नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल आवाज़ झारखंड। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को हम चैलेंज करते हैं कि अनर्गल बेबुनियाद बेतुका बातों, जो उनका मनगढ़ंत बात है, उसको छोड़कर ये विकास पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो विकास पर चर्चा के लिए कभी वो एक मंच पर बैठे और चर्चा करें कि 10 साल में उन्होंने क्या किया और विगत 2 साल में माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी क्या किए हैं। अगर 10 साल पर ये 2 साल भारी नहीं पड़ा तो मैं आप लोग को समझ कर रहा हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मनगढ़ंत बातें, बालू चोरी हो रहा है तो कोयला चोरी हो रहा है तो अबरख चोरी हो रहा है। कहां है अबरख, कहां है कोयला? गढ़वा में बालू का चोरी तो 2014 से शुरू हुआ है। 2015 में जब बालू की चोरी होती थी तो आप जाइए जाके देखिए मधिया बिशुनपुरा रोड कैसे टूट के खंडहर हो गया। गढ़वा शहर में जाम लग जाता था। इनके लोग उड़सुगी में, प्रतापपुर में, बेलचंपा में, फरठिया में इनके लोग बालू उठा उठा के बेचते थे और शाम को लाके इनको कमीशन पहुंचाते थे। आज भी वर्तमान में जिला प्रशासन के द्वारा जब गढ़वा के बड़े बालू माफिया पर एफआईआर किया विगत दिनों, जब इनको रोजी रोजगार इनका बंद हो गया, अब बालू माफिया इनको बोला कि आपका रहते हम पर एफआईआर हो गया। तिलमिलाहट में, छटपटाहट में, बिलबिलाहट में मीडिया को बुला के नकल बयानबाजी शुरू कर दिए। अब कह रहे हैं कि एनजीटी तो ठीक से बोलना चाहिए, पढ़े लिखे हैं पूर्व विधायक, उनको अब बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर चलना चाहिए। अरे तो आपके बालू माफिया आपको जैसे जैसे सिखाएंगे जिला प्रशासन वैसे वैसे तो नहीं चलेगी। आप कहते हैं बालू चोरी हो रहा है, फिर कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चलने देना चाहिए। किसी भी इंदिरा आवास में, शौचालय में, निजी काम में, घर बनाने में या सरकारी काम में बालू की जो जरूरत है उस पर रोक नहीं है। सीओ के माध्यम से आवेदन देकर बालू बुलाया जा सकता है, लेकिन अवैध उत्खनन से राजस्व को नुकसान होगा, नदियों को नुकसान होगा, इसलिए रोक लगाई गई है। अब कल कह रहे हैं कि नहीं बालू को चालू कीजिए, बालू चोरी होना चाहिए। इनका आय का स्रोत खत्म हो गया, कमीशन पहुंचना बंद हो गया। अब परेशान है कि कैसे पैसा पहुंचे। दूसरी चीज की इनको बौखलाहट है। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को फुर्सत नहीं है शिलान्यास और उद्घाटन से। आज इतनी योजनाएं और जितना विकास कार्य गढ़वा जिला में हो रहा है और जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी जरूरत की चीजें की जा रही है। तो ये तो गढ़वा की जनता को 10 साल तक हंसा के, बहला के, फुसला के, बतौलाबाजी करके गुमराह करते रहे। और जब आज एक जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है, विकास करके दिखा रहे हैं, तो इनको ये जो समझ में आ गया है कि अब तिलदाक पंचायत से मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अकबकाहट में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। आज उनके लोग उनका साथ छोड़ दिए हैं। आज उनके जो नियर एंड डियर थे आज उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि सब लोग जान गए 50 करोड़ रुपए विधायक कोटा की राशि डकार गए। विधायक कोटा तो धरातल पर उतरता ही नहीं था, सीधे का सीधा गबन हो जाता था। जितने भी विकास योजना उनके कार्यकाल में हुआ उसमें उनके कमीशन खोरी होती थी। आज ये सारा चीज रुक गया है, तिलमिलाहट उनके अंदर आ गया है। झामुमो कार्यकर्ता उनके लिए कांके में इलाज की व्यवस्था कराएंगे। मानसिक संतुलन अगर खो रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि उनका ठीक से इलाज हो सके। और मनगढ़ंत बात, मैं कहना चाहूंगा कि मनगढ़ंत बात से गढ़वा की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। गढ़वा की जनता विकास कार्यों को देख रही है और आम जनता में चर्चा है कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आवाज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।